Assalamualaikum everybody. I hope you are all well. So today is our first day, first series of English learning or to improve our spoken English. So I have to speak English and Urdu as well because I have to make my messages clear to all those who understand English and those who understand Urdu. So first of all, we have to download one app that is Speak and Translate. You can see I have highlighted it. सो हमने इसको डाउनलोड कर लेना स्पीक एंड ट्रांसलेट को. हाउ विल इट विल हेल्प यू? इट विल हेल्प यू व्हेन यू हैव टू translate any Urdu sentence into English when you are talking to somebody who knows English. ठीक है, आपने क्या करना है, उसको मैसेज आपने कन्वे करना है, लेकिन जो आप बात जहन में सोच रहे हैं आपको पता नहीं चल रहा इसको मैं इंग्लिश में कैसे बता, आपको उस वर्ड की इंग्लिश नहीं आती, आपको पूरा सेंटेंस नहीं बनाना आ रहा. सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, इसके अंदर आपको आपके पास माइक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा. उस पर आपने लाइक तो पहले लैंग्वेजेस का ना, अगर आपको इस ऐप की समझ नहीं आती तो आपने मुझे बता देना, मैं आपको इसको फुली गाइड कर दूँगी, इसकी वीडियो बना दूँगी. मैं अभी इसलिए नहीं बना रही कि हमारी जो वीडियो है वो लॉन्ग हो जाएगी और फिर आप लोग जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होते हैं वो मिस कर देते हैं. आप कहते हैं कि लॉन्ग है तो थोड़ी सी कट कर करके देख लेते हैं. सो वहाँ पे आपको पहले लैंग्वेज सेट करनी होती हैं कि उर्दू से हमने इंग्लिश में करना है. तो आप उसके अंदर आपने क्या करना है, यू हैव टू स्पीक उर्दू एंड देन दिस ऐप विल ट्रांसलेट योर उर्दू सेंटेंस इनटू इंग्लिश. सो सिंपली इट विल हेल्प यू अ लॉट. एंड सो नाउ आई वांट टू टेल यू वन मोर ट्रिक. मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर वीडियो में आपको 1 से 2 टिप्स बताऊंगी, क्योंकि हमारी वीडियो लंबी ना हो, आपका इंटरेस्ट लॉस ना हो. क्योंकि अगर मैं वीडियो लंबी बनाऊं और आप लोग आधी देखते हैं, आपके कुछ पॉइंट मिस हो जाते हैं, तो फिर इस तरह तो आप कुछ भी लर्न नहीं कर पाएंगे. इसलिए हमने इसको आराम आराम से लेके चलना है. और बेसिक चीज़ जो ये है कि एक एक या दो दो टिप्स बनाने का जो मकसद है वो ये है कि यू हैव टू प्रैक्टिस इट डेली. which you will learn today, you have to practice it. Okay, then you will be confident and inshallah you will improve your English speaking skills. So download this app and then you will use it and you will find it very helpful. First thing that is very important for speaking English, without this you can't speak English, that is add sound of H with words P, K and T. ठीक है, these are 3 alphabets P, K, T. You have to add sound of H. For example, in Urdu you say poopo, so you add sound of H, hey with P. तो इसी तरह आपको इंग्लिश में भी इन तीनों के साथ अगर आप एच का साउंड थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो बिल्कुल आपका जिस तरह नेटिव स्पीकर्स वाला एसेंट भी बनेगा और आपका स्टाइल भी वो उस तरह हो जाएगा. आपने क्या करना है जब भी आपने, बट इसका एक मेन जो इसका रूल वो ये है कि जो वर्ड्स आपके पास पी खे थी के साथ शुरू हो रहे हैं उनके साथ आपने ये ऐसा नहीं करना कि फॉर एग्जांपल कुछ वर्ड्स हैं उनके मिड में ये वर्ड्स आ रहे हैं उसमें आपने नहीं ऐड करना है, क्योंकि जब आप वो ऐड करेंगे तो उनका वो सारा जो एक प्रोनाउंसिएशन थी उस वर्ड की वो ही चेंज हो जाएगी. तो जो वर्ड्स इन 3 वर्ड्स के साथ स्टार्ट होते हैं इन 3 अल्फ़ाबेट्स के साथ, यू हैव टू ऐड साउंड ऑफ एच. फॉर एग्जांपल, usually and commonly with Pakistanis, how we read people, teacher, kitchen, time. So it's our common style of reading or telling or speaking. So when we will add this sound of H in this, then it will look like people, teacher, kitchen, time. Normally we say what is the time. It is our speaking style of Pakistanis. So when other people, when Indian or native speakers of English will speak, they will say what is the time. This is the difference because they add sound of H. Try to make my message clear and I hope you will understand and you will practice it. सो अब हमने इसको प्रैक्टिस कैसे करना है. ठीक है, इसका प्रैक्टिस करने के लिए हमें कोई कंटेंट लेना होगा. उस कंटेंट को हमने क्या करना है, उसको हमने पढ़ना है. रीड द कंटेंट एंड अप्लाई दैट रूल, डू नॉट फॉरगेट टू ऐड साउंड ऑफ एच. जब आपने क्योंकि प्रैक्टिस करना है इसको, पहले आप कोई कंटेंट लेंगे उसको हम पढ़ेंगे ना, तो क्या होगा कि फिर हम अपना माइंड सेट बना लेना. हमने वट वी हैव टू मेक श्योर दैट वी हैव टू ऐड साउंड ऑफ एच विद K, P and T, and to the
and throughout the content while you are reading you have to add these sounds, and then you will add these sounds, दिस साउंड ऑफ एच वाइल यू आर स्पीकिंग। सबसे पहले आप जब कंटेंट पढ़ेंगे और इस रूल को फॉलो करेंगे, उसके बाद जब आप बोलेंगे तो फिर उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता आपने स्टार्ट करना है कि मैं उसके जब बोल रही हूँ, ये बोल रहा हूँ, तो उस टाइम भी मैं इस जो एच का साउंड है वो इसके साथ बोलूँ। जब आप इस तरह बोलेंगे तो एक ये चीज़ आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश जो नेटिव स्पीकर्स इसी तरह बोल रहे होते हैं, ये चीज़ें ऐड करके देन वी कांट अंडरस्टैंड। हमें लगता है कि हमारी वोकैबुलरी कम है, हमें समझ नहीं आ रही। नहीं, हमें उनके रूल्स नहीं पता होते, हमें पता नहीं होता कि ये वर्ड क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनके इस तरह कुछ साउंड्स होते हैं जो वो ऐड साथ कर लेते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। आपने कंटेंट लेना है, उसको आपने पढ़ना है और उसको